ये नगरी है बाबा विश्वनाथ की। ये उनका डमरू है और ये है उनकी शोभा बढ़ाने वाली माला। शंखनाद की ध्वनि, बाबा का कमंडल, शिवलिंग और ये साजो सामान का कोई खरीदार नहीं मिलता है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीरें बताती हैं कि कोरोना ने इंसान से इंसान को नहीं बल्कि भगवान को भक्त से भी दूर कर दिया। डमरू के डमडमाहट और बम बम के गूंज से गुलजार रहने वाला काशी इन दिनों सूना है। जी हाँ, लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बनारस के घाटों भी अब सन्नाटा सा ही अभी भी दिखाई दे रहा है। हम इसमें दशाश्वमेध घाट पर है और आप देख पा रहे हैं कि ये धर्म और अध्यात्म से जुड़ी हुई सामान यहाँ पर बिकते हैं। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं अध्यात्म से जुड़े सामान को खरीदने के लिए। डमरू, हमने जैसा कि कहा कि डमरू यानी कि भोले बाबा की ये डमरू दिख रहे होंगे, लेकिन कोई खरीदार यहाँ पर नहीं है। बेचने वाले यहाँ पर हैं लेकिन ग्राहक नहीं है। ऐसे तमाम जो सामान है यहाँ पर हैं लेकिन कोई खरीदार नहीं है। शंख देख रहे हैं, जिसकी शुरुआत होती है बनारस से। एक शंख बजाकर लोग अपने घरों में ले जाकर शंख बजाते हैं क्योंकि शुभ माना जाता है। लेकिन इन दिनों लॉकडाउन की वजह से ग्राहक नहीं है। पूरी तरीके से काशी सूनी पड़ी हुई, क्योंकि कहा जाता है धर्म और अध्यात्म की नगरी है काशी। यहाँ पर लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। खास बात तो ये है कि हिंदू धर्म में रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। लोग अपने मन को शांति करने के लिए रुद्राक्ष पहनते हैं, लेकिन आज रुद्राक्ष भी पहनने वाला कोई नहीं है। सवाल ये है कि अनलॉक 1 के बाद अभी भी जो रियायत होनी चाहिए, लोग घरों से निकलना चाहते हैं लेकिन शायद उन्हें डर सता रहा है कोरोना का, इस वजह से वो अभी भी अपने घरों में रहें। हालांकि लोग यहाँ पर साउथ के जो ज़्यादा लोग आते थे लेकिन वो नहीं आ पा रहे, इस वजह से ये सामानें ठीक उसी तरीके से पड़े हैं जब लॉकडाउन लगा था और आज भी उसी तरीके से। दुकानदार बताते हैं कि जब लॉकडाउन नहीं था तब तो 1000-2000 की बिक्रियां होती थी, लेकिन आज 100, 200, 300 रुपये की बिक्री होती है। एक बार हम आपको गंगा घाट का नज़ारा दिखा दें कि देख पा रहे हैं कभी ये गंगा घाट पर्यटकों से गुलजार हुआ करता था, लेकिन आज ये पूरी तरीके से सूना है। ये वही घाट है जहाँ पर विश्वविख्यात गंगा की आरती होती है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर अपनी हाजिरी को दर्ज कराते हैं। माँ गंगा के यहाँ बैठकर प्रार्थना करते हैं कि हे माँ गंगा हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। लेकिन आज पूरी तरीके से गंगा घाट भी वीरान है, सुनसान है। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं माँ गंगा का जल लेकर अपने घरों को पवित्र करने के लिए लेकर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के बाद अध्यात्म से जुड़ी जो व्यवसाय थे उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है और शायद यही वजह है कि दुकानदार बैठे हैं लेकिन ग्राहक नहीं है। इन्हें बहुत उम्मीद है कि आखिर वो दिन कब आएंगे, वो तस्वीर कब आएंगे जब बनारस के घाटों पर लोगों का हुजूम उमड़ा करता था। लोग दूर दराज से आते थे और आने के बाद अध्यात्म से जुड़ी सामान को खरीदते थे। रुद्राक्ष की महत्ता क्या है? लोग क्यों रुद्राक्ष पहनते हैं? सर, पहली बात तो ये है कि ये शिव का प्रसाद है। शिव जी अपने गले में पहनते हैं, तो इससे धारण करने से एक मन में शांति होती है। दूसरा ये चीज़ जो ब्लड प्रेशर होता है उसके अंदर ये बहुत कारगर काम है। किसी का अगर ब्लड प्रेशर हाई है वो मिडिल में आ जाएगा, जिसका लो है वो मिडिल में आ। इसकी सबसे विशेषता है पहले की अपेक्षा परिस्थितियाँ जो हैं इस समय समझ लीजिए ये करीब 10-15 दिन से जो है बाएं तरफ दुकानें खुल रही, एक दिन दाहिने तरफ दुकानें खुल रही है एक दिन के लिए। एक दिन में जो है किसी तरह हम लोग जीविका माने चला रहे हैं और इसका जो है कोरोना वायरस का काफ़ी इफेक्टेड बनारस में पड़ा है, क्योंकि हम लोग का व्यापारी और टोटल हम लोग का बिजनेस जो है पर्यटक पर आधारित है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वो दिन कब आते हैं, कब इनके दिन बढ़ते हैं, कब इनके दिन फिर उसी तरीके से वापस आते हैं, क्योंकि बहुत उम्मीद है इन्हें। इनके परिवार भी इसी व्यवसाय से चलते हैं। ऐसे न जाने कितनी व्यवसाय जुड़े हुए हैं अध्यात्म से। वो आज अपनी दुकान पर सिर्फ बैठते हैं लेकिन ग्राहक नहीं आते। कैमरा पर्सन आकाश यादव के साथ जमील अहमद, ग्लोबल भारत, वाराणसी।